जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या करा था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेबल सीखी थी। टेबल बनाएंगे कैसे, टेबल हमने बनाना सीख लिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए दोस्तों हम चालू करते हैं अपने क्वेश्चन कहाँ से करेंगे दोस्तों, 17 से। तो सबसे पहले खाली मैं आपको 17th क्वेश्चन पढ़वा दूँ। 17 जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी उठा चुका हूँ पहले, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहा होमवर्क, कुछ भी नहीं है। 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 30 डिग्री है। इसका यूज़ करो। जैसे साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है मेरा P/H। तो P ये रहा, H निकल कर आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो फिर इन दोनों की मदद से ये वाला भी आ जाएगा, बाय पाइथागोरस या बाय कोई भी रेशो यूज़ करके। ठीक है जी। 17th क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं दोस्तों। 18th क्वेश्चन मैं आपके साथ डील करूंगा। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो पहले बना लेते हैं। राइट एंगल क्यू पे है तो मतलब ये पी हो गया, ये आर हो गया, कैसे भी ले लो आपकी मर्जी है। पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, ये 3 है। पी आर है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, कह रहा है डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर। एक ये वाला एंगल निकाल कर बताओ और एक ये वाला एंगल निकाल कर बताओ। ये क्वेश्चन में बोला है। मुझे खाली एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला एंगल उठा रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको भूल जाना, ये है ही नहीं मान लो। अगर मैं ये वाला एंगल उठा रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो इस एंगल के साथ आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है, इस एंगल के लिए आपको बेस और हाइपोटेन्यूस दे रखा है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस कहाँ यूज़ होता है, कॉस थीटा के फॉर्मूले में, है ना। हमने पढ़ा था ना, पंडित बद्री प्रसाद, तो बद्री और नीचे हर हर भोले एच आया था। अच्छा, तो सर क्या यहाँ पर मैं कॉस लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकते हो, लगाओ। मैंने बोला कॉस थीटा होता है B/H। बी है मेरा 3, H है मेरा 6, ये आ गया 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, अब ये बता दो। तो टेबल जब हमने बनाई थी तो मैंने बोला था कॉस क्या होगा, साइन का रिवर्स चलता है। तो अगर साइन पे 30 पे आता है तो कॉस थीटा पे 60 पे आएगा। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया थीटा 60 डिग्री है। प्रेजेंटेशन क्या रखोगे, इसके बाद लिखना कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो थीटा निकल कर आ गया 60 डिग्री। अच्छा, तो क्यू पी आर आ गया 60। क्या सेम उसी तरीके से मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। अब मान लो ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा लगा दो 3/6, अभी भी 1/2 आ रहा है। तो साइन 1/2 कहाँ पर होता है, जब थीटा हो 30। तो ये वाली वैल्यू हो गई 30 डिग्री। ठीक है जी, नॉर्मल सा आसान सा क्वेश्चन। पूरा चैप्टर बहुत आसान है, अगर आप ध्यान देते हुए चलो और मेरे साथ साथ बस इसको रिवाइज करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं दोस्तों। साइन A माइनस बी दे रखा है 1/2, कॉज A प्लस बी दे रखा है 1/2। कह रहा है A प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। वैल्यूज़ निकाल कर बता दो A और B की। तो मैंने बोला आप पहले ये बताओ, अगर साइन A माइनस बी 1/2 के बराबर है, हमने क्या पढ़ा है, साइन पे 1/2 कब आता है। तो मैंने बोला साइन पे बेटा 1/2 आता है जब साइन 30 डिग्री होता है। तो A माइनस बी और यहाँ था साइन, मैं बोलूँगा साइन से साइन कट गया, A माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। ऐसे ही दूसरी वैल्यू आपको दे रखी है कॉस, कॉस दे रखा है, कॉस A प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो मैंने बोला कॉस पे, कॉस A प्लस बी, कॉस पे 1/2 कहाँ आता है 60। तो मैंने लिख दिया इक्वल टू कॉस 60। कॉस से कॉस गया, A प्लस बी की वैल्यू आ गई 60। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एक है A माइनस बी इक्वल टू 30, एक है दोस्तों A प्लस बी इक्वल टू 60। मैंने कुछ नहीं करा, ये कट जाएंगी। 2A की वैल्यू 90 आ गई, तो A आ गया मेरा 45, और अगर A 45 है तो B हो गया 15। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। और देख लो आगे की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है कि A और B जो है मिला करके या तो 90 होंगे या 90 से कम होंगे। तो मिला करके 90 से कम आ रहे हैं। A बड़ा है B से, हमारे क्वेश्चन में भी A बड़ा है B से। तो हमारी जो वो है कंडीशन है बेटा, वो भी सेटिस्फाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पहले दो पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, इसीलिए होमवर्क में रखे हुए हैं पहले दोनों पार्ट। कुछ नहीं करना, साइन 60 की वैल्यू डाल दो, कॉस 30 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, साइन 30 कॉस 60 डाल दो। आपको मैथ्स के क्वेश्चन से डर नहीं लगना चाहिए, बस ये मेरा मेन मोटिव है। पहले दो क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। बस एक बात यहाँ पर बता दूँ, कहीं पर लिखा है 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, ये 10 45 का होल स्क्वायर है। कभी भी 10 और 45, साइन 30 कॉस 60, बीच में कभी भी स्क्वायर होता है ना, तो ये वाला स्क्वायर होता है होल का स्क्वायर। होल का स्क्वायर मतलब पहले मैं 10 45 की वैल्यू डालूंगा 1 और उसका करूंगा स्क्वायर।
ठीक है जी। तो जितनी जगह स्क्वायर है वो होल का स्क्वायर है। अब हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपके साथ डील करते हुए चलेंगे। तीनों पार्ट करवाऊंगा आपके साथ। पहला पार्ट है cos 45 sec 30 cosec 30। तो मैंने बोला cos 45, नीचे मैंने बोला sec 30, और sec 30 के साथ मैंने क्या बोला, क्या था, cosec 30। मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अब आप बताओ फटाफट, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 45 की होती है, 1/√2। ठीक है जी। जितनी बार टेबल को यूज़ करोगे अपने आप धीरे 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 करके आपको टेबल सारी की सारी याद हो जाएंगी। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, बट जब आप यूज़ करने लगते हो तो अपने आप यूज़ होती जाती है। सेक 30, सेक 30 क्या होगा, cos 30 का उल्टा। cos 30 क्या होता है, तो cos 30 होता है सर जो sin 60 होता है, sin 60 √3/2, तो ये होगा 2/√3। अच्छा, cosec 30 sin 30 का उल्टा, sin 30 1/2 होता है तो ये 2 होगा। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2, नीचे क्या आ जाएगा, अगर मैं नीचे एलसीएम लूँगा तो √3, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2√3। अच्छा जी, अब कैसे करें इसको आगे, 1/√2 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर लो √3, और यहाँ से 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 + √3। ठीक है जी, यहाँ तक भी क्वेश्चन समझ आ गया। अब क्या करूँ मैं, तो ये हो गया, ऊपर तो √3 चल ही रहा है, नीचे हो जाएगा 2√2। अगर मैं 2√2 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2√2, और 2√2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2√6। अब रैशनलाइज कर दो क्योंकि नीचे रूट हमें रखना नहीं होता, तो यहाँ आ जाएगा 2√2 - 2√6, और नीचे 2√2 - 2√6। तो नीचे हो गया a² - b², 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 जा 24। अच्छा, 8 में से 24 गए -16, तो नीचे तो आ रहा है मेरा -16। √3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2√6, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2√18। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, मैं कह रहा हूँ ऊपर से -2 कॉमन ले लो ताकि नीचे का -16 हट जाए। -2 ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का √6, माइनस का √6 पीछे लिख लेते हैं, और यहाँ बचेगा √18, √18 को आगे लिख लेते हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे चल रहा है -16, माइनस से माइनस गया 2 8 जा। अच्छा, √18 से कुछ बाहर आ सकता है, √18 क्या होता है, 9 2 जा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो मैंने इसको लिखा है ये 3√2 मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हो गया 3√2। ये तो 6 ऐसे ही चलेगा और नीचे 8। अब देखो अपना जो आपका आंसर आ रहा है, क्या ये आ रहा है 3√2 - √6 अपॉन में 8। ठीक है जी, ये देखो 3√2 माइनस में √6 अपॉन में 8। तो बेटा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की बस आपको स्टार्टिंग की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब एक बार बताओ, जिसको ये वैल्यू आ गई उसके आगे तो बच्चों का खेल है, हमने करा ही क्या है, बस एलसीएम लिया और रैशनलाइज करा है, और रैशनलाइज करने में तो मेरे को लगता ही नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, तो आइए इसके बाद अपन चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। सारे ही पार्ट ऐसे हैं। अब फोर्थ पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा वैल्यू डालता हूँ। sin 30 क्या होगा, 1/2। अच्छा, tan 45 क्या होगा, 1। cosec 60 क्या होगा, sin 60 का उल्टा। sin 60 क्या होता है, तो sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अच्छा जी, नीचे sec 30, ये देखो मैं कैसे डाल रहा हूँ, आपको भी वैसे ही डालनी है वैल्यूज़। sec 30 होगा cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है sin 60, तो cos 30 हो गया हमारा √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। अच्छा, cos 60 होगा जो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। cot 45 क्या होगा, 1 होता है। सारी वैल्यूज़ लिख ली। अब पहले ऊपर अलग से एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम आएगा 2√3। अगर 2√3 है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में √3 होगा, ऊपर √3 गया, यहाँ 2√3 पूरा आएगा, और यहाँ सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर 4 हो जाएगा। सेम तरीके से नीचे भी एलसीएम ले लो, 2√3, यहाँ √3 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 है तो √3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो बेटा पूरा ही मल्टीप्लाई होगा 2√3, ये कट गया। अच्छा, अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, 2√3 + √3, ऊपर हो गया 2√3 और √3 कितने हो गए, 3√3। अच्छा, और साथ में -4, नीचे √3 + 2√3, 3√3 + 4। अब बेटा एक बात जो बच्चे की सबसे ज़्यादा गलती होती है, वो 3√3 से 3√3 और 4 को 4 से काट देता है। मत काटना बेटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस माइनस है, ऐसे कतई नहीं कट सकता, निहायत ही गलत आंसर है वो। अच्छा, तो सर कैसे करेंगे, कुछ करना ही नहीं, रैशनलाइज आपने सीख रखा है, रैशनलाइज कर दो। 3√3 - 4, 3√3 - 4, नीचे क्या आएगा, a² - b², तो a² - b² क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा 27, है ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 4 4 जा 16। अच्छा, ऊपर क्या करें, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर लगा दो, क्योंकि दोनों 3√3 - 4 है। पहले आएगा a² 27 प्लस b², ठीक है, -2ab, तो -2 3 जा 6, 6√3।
अच्छा क्या बना, 7 और 6 13, 2 और 1 3 4 43 माइनस 6√3, नीचे 27 में से 16 गए कितने बचे 11। आंसर चेक करते हैं क्या यही आ रहा है 43 माइनस 6√3 अपॉन में 11, 43 माइनस 6√3 अपॉन में 11, 43 माइनस में 24√3 अपॉन में 11 आ रहा है। तो बस अब मेरे को ये बात चेक करनी है कि जो मेरा 24 आ रहा है क्या वो 24 ही आएगा या कुछ और आएगा। ठीक है जी, तो एक बात देखो, जब मैंने 2ab करा था तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 होना चाहिए था, ये मेरी गलती हो गई, यहाँ 2ab 24 ही है। ठीक है जी, बाकी हमारे को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी के साथ हम अपना अगला 5th पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के बेटा नीचे के 3 पार्ट जिसको समझ आ गए उसको 2 पार्ट करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अगला पार्ट करते हैं। क्या लिखा है अगले पार्ट में, जो गलती होने के चांसेस हैं पहले ही बता दूं। 5 के बाद ब्रैकेट डाल दो क्योंकि स्क्वायर 5 पे नहीं है, cos 60 के साथ स्क्वायर है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की होती है 1/2, मतलब मेरे को खाली 1/2 का स्क्वायर करना है, ध्यान रखना। 5 का मत कर लेना, जो मैं बात समझा रहा हूँ वो समझना। 4 आगे है sec 30, sec 30 होगा cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है मेरा √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आ गई। माइनस 1045 1 होता है इसका स्क्वायर। नीचे आ जाओ sin 30, sin 30 क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। cos 30 क्या होता है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है जी, जैसे मेरे को वैल्यूज़ याद है बेटा ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी। बस वीडियो को देखो और खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। खाली वीडियो को देख करके आराम से बैठ जाओ कि मेरे को आ गया, तो बेटा वो आता नहीं है, वो धोखा है। खुद से करना ज़रूरी है, मैथ्स जब ही आएगी। 5 इंटू में ये हो गया 1/4 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1। नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। तो पहले एक काम करें, नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। नीचे तो एलसीएम लेके आ जाएगा 4/4, नीचे तो 1 आ गया मेरा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा 5/4 16/3 माइनस 1, तो ऊपर का एलसीएम ले लो। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, नीचे तो 1 चल रहा है मेरा। 4 3 जा 5 3 जा हो गया 15, 3 4 जा तो 16 4 जा हो गया 64 माइनस 12, कितना आ गया, नीचे आ गया 12, ऊपर 5 और 4 9 7, 79 माइनस 12, तो कितना हो गया, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6, 67/12। चेक करते हैं क्या अपना आंसर 67/12 आ रहा है। हाँ जी बेटा आ रहा है, बिल्कुल सही क्वेश्चन, और हमारा आंसर भी हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का एक पार्ट मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ, आगे के पार्ट आपको खुद से कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, तो एक पार्ट मैं करा के दिखा रहा हूँ, फिर एक पार्ट आपको करना है, और ऐसे ही करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे पहला पार्ट उठा लो, क्या होगा 2 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, मैंने बोला 1/√3। नीचे क्या बोला है 1 + 10 स्क्वायर 30, मतलब 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसका कर दो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, क्या होगा, ऊपर आ गया 2/√3, अच्छा, नीचे क्या आ गया 1 + 1/3, अच्छा, ये हो गया 2/√3, नीचे हो गया 4/3। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो 2/√3, नीचे वाला हो जाएगा रेसिप्रोकल, अच्छा, तो ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, और √3 ऊपर आ जाएगा, है ना, सेम नंबर होता है तो रूट ऊपर आ जाता है, मतलब ये आ गया √3/2। अब आप बता दो इन ऑप्शंस में √3/2 कहाँ आता है, तो sin 60 की वैल्यू ही √3/2 होती है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो नहीं सकता। tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है, तो ये ऑप्शन मेरा आ गया। इसी तरीके से आपको आगे के सारे पार्ट करके देखने हैं खुद से। ठीक है जी, एक पार्ट जिसमें आपकी कन्फ्यूज़न हो सकती है वो है थर्ड पार्ट भी मैं आपके साथ डील कर लेता हूँ। वो कह रहा है sin 2a मतलब एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई है, जबकि यहाँ 2 बाहर है और sin a है। कह रहा है बताओ ये सिचुएशन कब ठीक होगी, कब ट्रू होगी, जब a की वैल्यू मैं क्या लूँ। ठीक है जी, तो a की वैल्यू 0 नहीं ले रहा मैं पहले आगे के लेकर के आपको चेक करा रहा हूँ। अगर मैंने a की वैल्यू 30 ली, a की वैल्यू 30 लूँगा, पहला केस ये उठाया, a की वैल्यू 30, ये हो गया sin 60, क्योंकि 2 × 30 60 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 2 sin 30। चेक करो वैल्यू इक्वल आ रही है, sin 60 होता है √3/2, ये चल रहा है 2, और sin 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ आ रहा है √3/2, यहाँ 1, तो नॉट इक्वल, ये तो इक्वल नहीं है। अच्छा 30 पे तो नहीं है, ऐसे ही 45 पे चेक करो तो ये हो जाएगा sin 90, और वो हो जाएगा मेरा 2 sin 45। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, 2 sin 45 1/√2, तो यहाँ वैल्यू √2 आ रही है, यहाँ 1, नॉट इक्वल, ये भी नहीं आ रहा। ऐसे ही sin 60 पे भी नहीं आएगा, आप खुद चेक करके देख लीजिएगा। तो जब 0 लूँगा 0 पे आ जाएगा, चेक करते हैं, साइन ये आएगा 0, और यहाँ 2 sin 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 इंटू में sin 0 0, तो 0 = 0। तो मैं कह सकता हूँ खाली 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये वाली इक्वेशन मेरी टैली हो जाएगी अगर a की वैल्यू 0 हो तो।
इसी के साथ हमारा 21st क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आगे का क्वेश्चन आपको खुद से करना है, होमवर्क आपको खुद से करना है। 22 क्वेश्चन बेटा सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर है 19th क्वेश्चन के बराबर। जैसा आपने 19th क्वेश्चन करा था, हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, वैसे ही इक्वेशन बनेगी और सॉल्व होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा कमेंट करके बताइएगा, हम करेंगे। ठीक है जी, तो 22 क्वेश्चन भी अपना हो गया। तो आज का हमारा क्या क्वेश्चन रह गया, बस एक 23 क्वेश्चन हमारा रह गया। 23 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहली बात कह रहा है, बताओ क्या साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है? तो बेटा ये नहीं होता, ये फॉल्स है। बच्चे ने बोला, आपने तो बता दिया फॉल्स है, रीज़न तो दो। मैंने कहा भाई रीज़न दे रहा हूँ ना, रुक तो जा। ए को 30 मान लो, बी को 45, कुछ भी मान लो। जितने टेबल में आपने जितने एंगल पढ़े हैं उसमें से कुछ भी मान लो। मैंने 30 और 45 माना। अब एक बात बताओ, 30 और 45 लूँगा तो दिक्कत आ सकती है ना, क्योंकि फिर इन दोनों का ऐड करके वैल्यूज़ नहीं आएंगे। तो एक 30 और एक 60 ले लेते हैं। अब देखो, पहले निकालो साइन ए प्लस बी, कितना आएगा? साइन 30 प्लस 60, ये हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अच्छा, साइन ए प्लस साइन बी निकालो, मतलब साइन 30 प्लस साइन 60 निकालो। अब अगर आप ये देखोगे, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, यहाँ आ रहा है 1 + √3/2। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। अगर ये बराबर नहीं है तो ये फॉल्स होगा। अगला, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू बात है, क्योंकि जब हमने अपनी टेबल पढ़ी थी तो टेबल में सबसे पहली वैल्यू थी इसकी 0, 0 के बाद थी 1/2, 1/2 के बाद थी 1/√2, फिर थी √3/2 और फिर थी 1। अगर आप इनको अच्छे से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखोगे तो ये वैल्यूज़ बढ़ रही हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है। यहाँ एंगल 0 था, यहाँ 30 था, यहाँ 45 था, यहाँ 60 था, यहाँ 90 था, तो एंगल बढ़ते जा रहा है। तो ये ट्रू है। लेकिन अगर यही बात मैं कॉस में करूँ तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस में रिवर्स था। कॉस में वैल्यू डिक्रीज होती थी, क्योंकि पहले 1 होती थी, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो यहाँ डिक्रीज होना चाहिए था, इसीलिए फॉल्स हो गया। अच्छा, फोर्थ, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हर वैल्यू ऑफ थीटा पे बराबर होते हैं, मतलब हर वैल्यू ऑफ एंगल पे बराबर होते हैं? नहीं, खाली ये ए की वैल्यू पे बराबर होते हैं, वो है 45। 45 पे साइन थीटा भी मतलब साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी दोस्तों 1/√2 होती है। जबकि हर अदर एंगल पे अगर मैं देखूं तो क्या होती है, वैल्यूज़ अलग अलग होती है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ लिखा होना चाहिए था कि इनकी वैल्यू बराबर है एट ओनली वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा, फिफ्थ पार्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अच्छा, कॉट 0 की बात कर रहा है, तो पहले बताओ tan 0 क्या होता है? tan 0 होता है 0। tan 0 का मतलब 0/1 है, तो कॉट इसका उल्टा होगा 1/0। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब ये ट्रू है। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला? पहला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो ट्रू मेरे खाली सेकंड और फिफ्थ निकले, चेक कर लेते हैं। सेकंड ट्रू है और एक आपका फिफ्थ ट्रू है। ठीक है जी। तो इस वाली वीडियो में मैंने आपके साथ आगे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करे जो कि टेबल के बेस पर क्वेश्चन थे। पहले हमने टेबल बनाना सीखी और फिर हमने आगे के क्वेश्चन करे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, थम्स अप दें और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से डर लगता है। उनको बताइए कि ट्रिग्नो मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है जी। और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस को, ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिल सके। और बुक की बात तो मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ, अगर आपको ई बुक चाहिए जिसमें खाली कॉन्सेप्ट हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अमेजॉन पर जाके आप परचेज कर सकते हैं। और पूरी बुक चाहिए जिसमें क्वेश्चंस भी सारे साथ में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपके तक वो बुक ज़रूर पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।